आइए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बांदा के अमन त्रिपाठी हत्याकांड में मृतक अमन को न्याय दिलाने की मुहिम तेज हो गई है। अमन की अस्थियों को लेकर बैठे उसके माता पिता पूरे घटना की सीबीआई जांच की मांग पर डटे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वह अनशन जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर अमन को न्याय दिलाने के लिए अब सभी राजनीतिक दल सामने आने लगे हैं। सपा भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने इस मामले में सामने आकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। मुख्यालय के बंगालीपुरा मोहल्ले के रहने वाले 13 वर्षीय अमन की अधजली लाश पुलिस को नदी किनारे बरामद हुई थी। अमन के कपड़े, सामान व बाइक पुलिस ने अन्य जगहों से बरामद किए थे, जिसके बाद उसके परिजनों ने अमन की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। पुलिस की जांच से संतुष्ट न होने पर अब अमन के पिता संजय त्रिपाठी व मधु त्रिपाठी अशोक लाट में अनशन पर बैठ गए हैं। इनको विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं तमाम अन्य स्वयं सेवी संगठन अमन त्रिपाठी को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। बीते दिन पुलिस ने घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया, लेकिन अमन के परिजनों का कहना है कि पुलिस उन्हें बरगला रही है। आरोपियों पर हत्या की बजाय अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सीबीआई जांच की संतुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। परिजनों ने पूरे मामले में शामिल डॉक्टरों व पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई की मानसिक आदि साहब जी कि जो डॉक्टर जी उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं जी, उसमें जो ये दिया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी और जो पुलिस अधिकारी उनके द्वारा ये समझौता और उन्हीं की उन पर भी कार्रवाई तो क्या अभी कोई मांग कर रहे हैं आप लोग सीबीआई से? तो क्या अनशन आज समाप्त कर देंगे? अनशन समाप्त हो जाएगा जब हमको रिकमेंड करें। अच्छा, क्या आज जो खुलासा हुआ उससे संतुष्ट हैं कि नहीं हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। गिरफ्तारी तो होगी, कम से कम आरोपी गिरफ्तार तो हुए। अब आगे की प्रक्रिया जो है सीबीआई। तो क्या इस खुलासे से आप लोग संतुष्ट हैं? इसमें अभी कारण पता चला कि क्यों जेल भेजा, इनको कहे नहीं भेजा ताकि किसी कोई धारा पता चली। जिनमें ये 302 के कातिल है और 304 लगा के भेजे। क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप लोग? इनको मुझे सीबीआई जांच से ही भरोसा, पहले सीबीआई जांच हो, फिर ये मतलब ये कातिल कौन मुंजीब है, कैसे है, इनको जेल भेजा जाए, इनकी जमानत न हो, आजीवन कारावास इनको भी हो। अभी विधायक जी आए थे और डीआई साहब आए थे। अनशन क्या आप लोगों ने खत्म कर दिया है? अभी नहीं खतरा, हमने आश्वासन दे गए है कि हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं किया? क्या लगता है अभी तक इतनी देर क्यों कर दी? अब क्यों? अब ये वही लोग जाने की मतलब इसलिए वही मैंने कहा कि अभी 1.5 महीने से किसी ने कोई कह रहा था कि ये बच्चे अपराधी ही नहीं है, गलती कर दी है। अब ये क्यों पकड़ लिए गए? अब इन लोगों ने कैसा अपराध कर दिया ये पूछो ना, हमको दे ना। अब ये खुले तो कैसे मतलब जांच किसने कहा? पुलिस खुलासा नहीं कर रही पूरी तरीके से। पूरी तरह से खुलासा। बांदा के अशोक लाट में अनशन पर बैठे अमन के माता पिता से मिलने सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व आईजी के सत्यनारायण पहुंचे, लेकिन उन्होंने बिना सीबीआई जांच की संतुष्टि को अनशन तोड़ने पर साफ इनकार कर दिया। तिराहे में अनशन पर बैठे अमन के माता पिता से मिलने सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व आईजी के सत्यनारायण मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक परिजनों से अनशन समाप्त करने की अपील की। आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र सौंपा है, शीघ्र ही उस पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अमन के माता पिता को भरसक समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बिना सीबीआई जांच की संस्तुति के अनशन समाप्त न करने की बात कही। परिजनों ने कई बार गुहार लगाई कि घटना में पकड़े गए आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, साथ ही पूरे घटनाक्रम में दोषी डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। काफी दिनों से ये अनशन चल रहा था, 3 दिन हो गए। अमन त्रिपाठी खुलासा दिया। हाँ जी, इसमें इस मामले में जो है जो आठ मुलजिम है, 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ और आज जो है अमन त्रिपाठी जी का जो पिताजी और माता जी से मैंने बात किया था और अनशन जो है वो समाप्त हो गया। पुलिस ने खुलासा क्या किया है? पुलिस का जो खुलासे के अनुसार इनका जो है अभियुक्तों के विरुद्ध 304 IPC और 109 IPC 201 IPC में उनको चालान दिया गया है और न्यायालय से जो है उनका न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटनाक्रम का कहाँ से मुलजिम पकड़े गए, अपराधी कहाँ से पकड़े गए? हमीरपुर पुलिस किसी नतीजे पे पहुंची तो उन्होंने कहा मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं, कुछ तथ्य है वो रिपोर्ट आनी है टेक्निकल, जिसका हम वेट कर रहे हैं। विधायक जी जिस दिन वो आ जाएंगे मैं उसी दिन गिरफ्तारी सुनिश्चित करा दूंगा। ठीक है, 2 दिन 3 दिन पहले इनके पास सारी रिपोर्टें आएंगी। कल मैंने प्रमुख सचिव से मिलकर सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया। मैं इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना चाह रहा था, लेकिन वो बैठक में थे, मेरी भेंट नहीं हो पाई। मुझे आज आना था क्योंकि आज यहाँ बैठक थी, तो मुझे लगा मैं प्रमुख सचिव से ही मिलकर एक बार इनसे बात करा लूं। उन्होंने सबसे बात की, आईजी साहब से बात की और कहा दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग करिए, कोई दोषी बचे ना। ठीक, तो कार्रवाई आपके सामने है। आधा मिनट का अंतिम। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1 महीना क्यों लगा? ये केस एक ऐसा है, मेरी बात सुनिए, के खिलाफ मैंने भी लिखा है, मैंने अभी आपके सामने आईजी साहब से कहा है कि उसके खिलाफ आप भी रिकमेंड करिए कि कार्रवाई हो। और एक छोटा सा अंतिम, लेकिन मैं खुद संजय जी से मिला तो मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि कौन किसने बदतमीजी की, और पूरा घटना पूछा। यहीं पर बैठे हैं तो हम सब कुछ अपनी मंशा के अनुसार प्रशासन से नहीं करा सकते ना। ठीक है, 8 आदमियों ने मिलकर काम किया है। या किसी घटना में 8 आदमी थे, 1 आदमी को पुलिस को उठाना है तो वो 7 क्या करेंगे फिर? या तो 7 एक्यूज्ड रहेंगे या तो वो गवाह बने। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजों में इंटरफियर तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पुलिस किसी नतीजे पे ना आ जाए। मैं वहाँ पर जाई रखना पड़ा। इसमें किनको आप दोषी मानते हैं? मेरी बात सुनिए, 13 तारीख को घटना हुई, ओके, 14, 15, 16 उस समय रस था। मेरी कप्तान साहब से बात हुई 16 तारीख को, तो उन्होंने ये कहा कि विधायक जी इस समय होमगार्ड भी बिजी। ये बात भी सही है कि वो विसर्जन का विषय था। 17 तारीख को मैं लखनऊ जाता हूँ स्वयं, और 18 तारीख को विधानसभा उपाध्यक्ष का, जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि इलेक्शन, उस इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करता हूँ। उसी दिन यहाँ मीडिया में आप लोगों की खबरें देखता हूँ, न्याय दो, ये दो, वो दो। 19 को लौट के रात में 20 तारीख के, जैसा मैंने बताया, मैं फिर घर जाता हूँ। मैंने कहा बताओ किसने क्या कहा, ठीक है, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे सुरक्षा चाहिए। उसी दिन शाम को 2 पुलिसकर्मी, मैंने कप्तान से कहा, आईजी साहब से कहा कि सबसे पहले उसको और उसके परिवारीजनों को सुरक्षा दे दीजिए। उसी दिन सुरक्षा मिल गई। ठीक है, उनके घर पे घटना घटी है, हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ उसकी मदद हो। ठीक है, वह भाव भी मेरा शुरू से लेके अंत तक रहा, दोषियों पर कार्रवाई हो। क्योंकि मेरी स्वयं एडिशनल एसपी से डिस्कशन हुआ और मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि देखिए इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हमने 5 टीमें स्टेट से मांगी है, ठीक, स्पेशल फॉरेंसिक की टीम प्लस सर्विलांस वाली टीम, स्टेट मेडिको लीगल टीम वगैरह, 5 टीम।
और विधायक जी मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझे थोड़ा समय दे, इसमें मैं रिजल्ट आपको दूंगा। बातचीत हो गई। अब विधायक जी बातें फेसबुक में डाल रहे हैं, ये डिस्कशन तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता ना। बहुत सारी चीजें हमारी बात होती है। मैंने कहा ठीक है। 23 तारीख को संजय जी के साथ कुछ लोग जाते हैं और उन्होंने लिख के दिया कि बांदा पुलिस पर भेद नहीं है, जांच बदल दी जाए। आईजी साहब ने कहा कि जांच मैं किसे दे दूं, जहां आप चाहो। उन्होंने कहा हमीरपुर दे दीजिए। इन्होंने लिख के दिया, आईजी साहब ने जांच हमीरपुर ट्रांसफर कर दी। ठीक, लगभग अभी जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था तो उस दिन भी मेरी कई प्रकार के आरोप लग रहे थे आप पर कि बिकने की बात आ रही थी लगातार। अमन त्रिपाठी मामले को लेकर लगातार देखा गया, लेकिन आपने मुख्यमंत्री को दिए की मांग की, इस पर क्या कहेंगे अतुल? 17 तारीख को सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था पिछले महीने, और उसमें कुछ बिंदुओं पर विशेष जांच का अनुरोध किया था। जैसे मेडिकल, घटना स्थल से बाइक का, मोबाइल का, कपड़ों का इतर मिलना। इस पूरे घटना चक्र में मैंने परिवारीजनों के साथ गम भरी फोटो करा के वायरल नहीं कराया। अभी आप लोग सुन रहे थे कि मैं 13 तारीख को पहली बार, 20 को दूसरी बार और उसके बाद 23 तारीख को तीसरी बार, चौथी बार आ जाए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, मैं और पूरा भाजपा परिवार शुरू से उसके साथ था, आज भी हम लोग हैं। अशोकलाड में अनशन पर बैठे अमन के परिजनों से मिलने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पीड़ित परिवार को न्याय की लड़ाई में कांग्रेस को उनके साथ बताया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी गड़बड़ियां की गई हैं। कांड में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। इसका खुलासा पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अशोकलाड में पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के दौरान की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न दुबे लालू, पूर्व अध्यक्ष राजेश दीक्षित व अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ अनशन स्थल पर मृतक अमन के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिलासा दिया। अमन के परिजनों ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की बात कही। संबंधित डॉक्टर से बात करने के दौरान डॉक्टर ने स्वीकार किया कि जब उनके पास अमन का शव आया था तो वह अधजला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बिंदु खाली पाए जाने पर उन्होंने चिकित्सक पर नाराजगी भी जाहिर की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस मामले को विधान परिषद तथा महोबा में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामने भी